आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। आपको पता चलेगा जब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। ऐसा पैर काटूंगा आपका कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कटा और कहाँ से जुड़ गया। ये कभी भी नहीं होगा। अगर आपने मेरा पाँव काटने की कोशिश की ना तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। मैं डैडी के अलावा किसी डॉक्टर की बात भी नहीं मानती। सुना आपने? हाँ 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 सुन लिया। वो मेरे ख्याल से बॉर्न रिश्ता आ गया। सुनो जरा, मुझे पूल साइड पे ले चलना। थैंक यू। बिल्कुल हिमाकत इस तरह किसी का इंतजार कर, वो भी किसी लड़की का। जाहिर है तुम्हें तो सिर्फ दो तरह के इंतजार की आदत है, एक बैटिंग में अपनी बारी का और दूसरा अगले क्रिकेट मैच का। लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी का असल चार्म क्या है। थैंक यू। मैं खूब जानता हूँ, वो जो 2-4 डायलॉग मैंने तुम्हें याद करने को दिए थे वो याद नहीं होंगे, इसीलिए भाग रहे हो। ओह, ये फजूल डायलॉग तुम्हें ही मुबारक हो। अपनी किसी गर्लफ्रेंड को सुना देना। बहुत ही बोर इंसान। मुझे क्या, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता हूँ। ओह गॉड, ये तो वाकई मुझसे मिलने आए हैं। फराज साहब, हेलो फराज साहब। आई मैडम कहाँ जा रही है? मैडम कहाँ जा रही है? पैर आपका पैर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप तो ऐसा करिए, खुदा ना खास्ता आपके गांव में कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। राय मेहरबानी आप फजूल बातें ना करें। वालेकुम अस्सलाम। वो सज्जन विकार की बेटी रामीन अभी यहाँ आई है, उसे कहाँ ले गए? मिस रामीन मकार तो अभी तक नहीं आई। नहीं आई? नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? फिर वो एम्बुलेंस तो हमसे आगे आगे चल रही थी। मगर आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपका क्या ख्याल है वो सामने के दरवाजे से अंदर आएगी या तो वो एम्बुलेंस को लेकर खिड़की से अंदर आएगी या मुमकिन है वो अस्पताल की छत पे उतरी हो? आपकी भतीजी है ना? अरे बीबी मालूम करो वो कहाँ चली गई रामीन। उसके तो पाँव में फ्रैक्चर हुआ हुआ। जी जी हमें मालूम है, उन्हें लेने जाते हुए खुशबा गए थे एम्बुलेंस लेकर, अभी तक नहीं आए। आराम से ला रहे होंगे। अल्लाह उस बेचारे पे रहम करे। मगर आपको इस तरह यहाँ आना नहीं चाहिए। क्या तकलीफ तो नहीं हो रही? हो तो सकती थी, और ज़्यादा आपको हॉस्पिटल पे दिखाना चाहिए। वो तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने वादे का हमेशा ख्याल रखना। अब बैठे प्लीज। आप फोन कर देती। क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है आपको क्या कदर होगी, आपकी तो लाखों फैंस होंगे। शायद होंगी, लेकिन मैं पहली बार किसी से ऐसे मिल रहा हूँ। लोग समझते हैं कि मैं दकियानूसी हूँ, स्नॉब हूँ, कामयाबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। मैं तन्हाई पसंद हूँ, इसलिए लोग बातें बनाने दीजिए, बिल्कुल परवाह मत कीजिए। मैं भी नहीं करती हूँ। लोग मुझे भी बहुत बुरा कहते हैं क्योंकि मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराती हूँ। किसी लड़के में हिम्मत नहीं है मुझसे फजूल बात करने की। हाँ, एक दफा किसी ने फजूल बात करने की हिम्मत की थी। पता है मैंने क्या किया? घुमा के हाथ मारा था। एक बेचारे की तो नाक की हड्डी भी टूट गई। अचानक ही फ्री होने लगा था। खबीस कहीं का। फिर तो आपसे डरना चाहिए। नहीं, आपकी बात और है, आप तो नेशनल हीरो हैं। आपके लिए तो लोग जान देने को तैयार है। मेरा ख्याल में अब चलना चाहिए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। लेकिन तो बुलाया क्यों था? मैंने बुलाया तो आपने था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया था। शहाब साहब ने तो कहा था कि आपने बुलाया है। शहाब ने कहा था? फोन किया था। बिल्कुल पागल है शहाब, मुझसे कह रहा था कि आपने बुलाया है, आप यहां आ रही हैं। अजीब किस्म के प्रैक्टिकल जोक्स करता है। प्लीज बुरा मत मानिएगा उसकी बातों का। नहीं, बुरा तो नहीं मैंने माना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? वो सब कुछ कर सकता है। अभी उसकी खबर लेता हूं, आइए मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। अरे डॉक्टर साहब, मैं यहाँ हूँ, यहाँ।
आज जैसा लापरवाह बाप आज तक नहीं देखा। उसे कुछ होश ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। अरे मरीज बच जाए, घर वाले बचे ना बचे, उनकी बला से। ये मरहम ले लो, खुद ही लगा लो। अगर वो डॉक्टर मर जाता तो उस बेचारे को तो तैरना भी नहीं आता था। हर डॉक्टर को तैरना आना चाहिए। क्यों, हमने मछलियों का इलाज करना है क्या? भाई डॉक्टरों का फर्ज होता है कि वह ज्यादा चीज का इलाज करें, चाहे वो जमीन पे हो या समंदर में। अंकल भी यही कहते हैं। हाँ, इसीलिए फूफी हर वक्त उनसे लड़ती रहती है। जब तक वो दोनों झगड़ ना लेना, उनको वैसे भी चैन नहीं आता। फूफी वाकई बहुत खफा है। भाई कोई बात नहीं, अंकल उनको संभाल लेंगे। और वैसे भी अंकल दुनिया के सबसे स्वीट आदमी है। और ये जो फुप्पी है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए उनसे खफा रहती हैं, वैसे हर बात में उनसे मशवरा जरूर करती हैं। और तुम तो यार जानती हो कि अंकल से कोई खफा रह भी नहीं सकता। हाँ ये बात सही है, अंकल से कोई खफा नहीं रह सकता। यार जरेश, ये अंकल मुझे बड़े मिस्टीरियस से लगते हैं। सोचो जरा, इतने अमीर आदमी है लेकिन फिर भी बिल्कुल अकेले, दुनिया में इनका कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बाबा ने मुझे बताया था, ये बहुत गरीब थे, छोटे से फ्लैट में रहते थे, मामूली सी नौकरी थी, मगर तब भी इतने स्वीट थे। 6-7 फ्रेंड्स इनके साथ रहते थे, वही खाते पीते थे। और जब बाबा उनसे लड़ते थे ना तो कहते थे भाई खा लेने दो, मेरा क्या जा रहा है। तो फिर क्या उनकी लॉटरी निकल आई? नहीं भाई, आर्किटेक्ट थे, शारजा चले गए थे, फिर कनाडा चले गए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, 20 साल रह के आए बाहर। लेकिन उन्होंने शादी क्यों नहीं की? हाँ, उन्होंने जरूर किसी से इश्क वगैरह किया होगा और नाकाम भी रहे होंगे। जरा देखना कौन है। चल अब फूल भी खिलने लगे, गुलदस्ता भेजा है। फरहान और शहाब को नहीं मिले? बात यह है कि आजकल फूलों की दुकानों का बहुत कारोबार चल रहा है। भाई सैकड़ों लड़कियां अपने फेवरेट खिलाड़ियों को गुलदस्ते भेजती हैं, वही गुलदस्ते खिलाड़ी आगे से इधर उधर भेज देते हैं। डोंट बी मीन जरेश, तुम्हारा मतलब है कि ये फूल सही है ना? सैकड़ों गुलदस्ते मजारों पर तो ठीक लगते हैं, खिलाड़ियों पर तो नहीं। खिलाड़ी क्या करेंगे इन फूलों का? उनका भी तो जी चाहता है ना इधर उधर भेजने का। सारी खुशियां तुमने खत्म कर दी। मेरी जाती राय ये है कि खुशियों को चिरागों की तरह जलते बुझते रहना चाहिए। इसका एक फायदा तो ये है, खुशियों की कदर हो जाती है, और दूसरा ये कि लोगों की पहचान हो जाती है, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। जाहिर है इतनी पहचान तो नहीं होगी जितनी कि तुम्हें है। तुम तो वैसे भी लोगों को काट पीट के अंदर ये देख लेती हो कि दिल का रंग कैसा है, जिगर का साइज क्या है, और फेफड़ों में सांस वगैरह कितनी है, वगैरह वगैरह। भाई मुझे इतनी पहचान नहीं चाहिए। हाँ, गोया तुम उसको बहुत पसंद करती हो। उसकी क्या बात है? वाह, अरे मुंह से फूटते क्यों नहीं कि वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, हैं? ठीक है, अच्छी है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? इतने बड़े होकर ऊंट की तरह लंबे हो गए हो, मगर अक्ल टखनों में है। तुम्हें कैसी लगी वो? जे डालो जहन्नुम में, तुम अपनी बात करो। यार जो चीज अच्छी होती है वो सबको अच्छी लगती है। कह दोगे तो जबान टूटकर नीचे नहीं गिर पड़ेगी। जरूरत क्या है कहने सुनने की? आज जिस बैट से मैं आउट हुआ हूं ना, जी चाहता है वही बैट घुमाकर तुम्हारे सर पे मारूं। अरे तुम चीज क्या हो भाई? अफलातून को भी कोई लड़की पसंद आई होगी तो फलसफे के निवाले में लपेट कर कह गए होंगे, तुम्हारी तरह बेशर्मी से झूठ नहीं बोले होंगे। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम उसे नॉर्मल इंसानों की तरह कह दो कि वो तुम्हें अच्छी लगती है, क्योंकि वो तुम्हारे इश्क के समंदर में गोते लगा रही है। पागल हो गए हो तुम। मैं पागल हो गया हूं या तुम? तुमको 1000 मरतबा मैं समझा चुका हूँ कि लड़कियां फनकारों और खिलाड़ियों से सिर्फ उस वक्त तक इश्क करती हैं जब तक वो शोहरत के सातवें आसमान पर हो। जहां फिसल कर नीचे आए इश्क धुआं बनकर उड़ जाता है। या ये लोग हमें इंसान थोड़ी समझते हैं, क्रेडिट कार्ड समझते हैं। तुम कौन से इंसान हो जो इंसान समझो? जिस फरिश्ते साहब ने तुम्हें बनाया होगा ना, वो जल्दी में थे,
खाली डब्बा नीचे फेंक दिया, दिल और दिमाग, एहसास, जज्बात, फीलिंग सब ऊपर ही रह गई। मेरे भाई जाओ ऊपर जाके ढूंढो इन्हें, यहाँ खाली डब्बा लेकर क्या खड़खड़ करते फिर रहे हो? चलो आओ ढूंढते। वाह ये लो, चलो ऊपर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊं हैं? पता नहीं किस किस बीमारी की जरासीम हवा में उड़ रहे होंगे। बड़ा दम किया है लड़कियों ने, अकलमंदों ने सही कहा है कि मोहब्बत का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये क्या है? ये मैं डॉक्टर दर्शना के लिए लेके आया हूँ, खुद बनाया है मैंने। इसे बम कहाँ से आ गया? खोल के देखना। बम क्या प्रॉब्लम है आपका? आप है कौन? मैं कौन हूँ आप मुझे नहीं जानती। मैं डॉक्टर वकार का दोस्त हूँ और डॉक्टर दर्शना का अंकल। ओह माय गॉड, आप डॉक्टर वकार के दोस्त हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए। ये पागलों का अस्पताल है। नहीं सर, वो दरअसल वो गलत फहमी हो गई सर। आप यहाँ DIG लगी हुई हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात सर ये है कि रात का टाइम है ना, और सुना है कि अक्सर यहाँ पे डाकू शाकू आ जाते हैं। और फिर सर आप ऐसे खुफिया अंदाज से आए हैं कि मैंने समझा कि शायद इधर कोई डाकू आ गया है। सर वो बस दरअसल हमें अलर्ट रहना पड़ा है, क्या करें? सुनिए, आप खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के ये बताइए, क्या मेरी शक्ल डाकुओं वाली है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने सर आपकी शक्ल देखी ही नहीं है, और फिर मेरी आईसाइट ऐसी है, वाजबी सी है, कुछ का कुछ नजर आता है मुझे सर। और फिर सर मैंने कौन से 10-15 डाकू देखे हैं जो मुझे पता होगा कि डाकू क्या होता है। वैसे सर ये डाकू भी तो इंसान ही होते हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि आपके हाथ में बंदूक या पिस्तौल नहीं थी, वरना आपने मुझे उसी वक्त आर पार कर दिया होता। नहीं सर, मगर मेरा ख्याल है कि आपके पास पिस्तौल था तो सही। नहीं सर, नहीं, ये मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ना सर, ये मैंने इस मासूम को पकड़ लिया था सर। मुझे गलतफहमी हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज सर। वैसे आप अभी आएंगे यहाँ? जी मैं तो सुबह से ड्यूटी पर हूँ। आपको किसने कह दिया कि मैं अभी आई हूँ? ये आपको जरूर इंक्वायरी डेस्क वालों ने शिकायत लगाई होगी। अरे वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, जलते हैं मुझसे। नहीं, मेरा मतलब ये, इससे पहले यहाँ एक खातून होती थी, बड़ी सब्जाजार सी, गुलजार सी, जिन्हें देखकर जी गार्डन हो जाता था। जी हाँ, वो लड़की थी। वो असल में बात यह है कि मैं 6 महीने की छुट्टी पर अपने रिश्तेदारों से मिलने अफ्रीका गई हूँ। अफ्रीका? जी। जब भी कहूं कि आपको देखकर किसी मुल्क का ख्याल आ रहा है, वही, हाँ, बात भी वही है और आवाज में भी वही तबड़े जंग बज रहा है। सुनिए, वहां तो आपने शेर और चीते पाल रखे होंगे, हाथी पे सवारी करती होंगी। जाइए, डॉक्टर वकार का दफ्तर उस तरफ है, जाइए। मगर मैं डॉक्टर जरफ्शा से मिलने के लिए आया हूँ, हलवा लेके आया था उनके लिए। भाई क्या मजे का पक्का है, दिल चाह रहा पूरा ही खा लूं। आप चाहे खा दीजिए, वो बेचारी 2-3 चमचे चखेगी। अच्छा जी, अगर आप इसरार करते हैं तो मैं ले लेती हूँ। जी जरूर, आप इसे देखकर अंदर भिजवा दीजिएगा, समझी? ओफो, वैसे साहब यहाँ आकर तो इंसान वाकई पागल हो जाता है। यहाँ अजीब दहशत हो रही है। मैं सुनिए, वो क्या नाम है आपका? जी नहीं, ऐसी अपनी जान पहचान के लिए पूछ रहा हूँ। जी मेरा नाम है हमीदा। वैसे सब मुझे सिस्टर एमी कहते हैं, आप भी मुझे एमी कह सकते हैं। आई वोंट माइंड। सिस्टर तो शायद मेरे मुंह से न निकले। हमीदा, भाई आपको देखकर तो औसाफ हमीदा खतरे में पड़ गए थे। और फोसा परेशान कर दिया।